हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सेम व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम कोटा का इतिहास राजा कोटिया भील के बारे में बताएंगे। कोटा शहर को शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। ये शहर राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर है। ये खूबसूरत शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए इस लेख में हम जानेंगे कोटा का इतिहास राजा कोटिया भील के बारे में। इस शहर का इतिहास राजा कोटिया भील, उमेद सिंह, समर सिंह और जेत सिंह आदि से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व उस समय कोटा से लेकर मांडलिया और आगे मनोहर धारा तक भील राजाओं का शासन था। भील अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान थे। सन 1241 स्थान बूंदी। उस दौरान बूंदी का शासन मीनाओं के पास था। कोटा का इतिहास राजा कोटिया भील। तत्कालीन समय में जेता मीना बूंदी के राजा थे, वहीं कोटा का शासन भील शासकों के पास था। ये दोनों ठिकाने भील और मीनाओं की वीरता के नाम से जाने जाते थे। सन 1241 में हाड़ाओं के राजा देवी सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी पर अधिकार कर लिया। मीनाओं के हाथों से अब बूंदी निकल गई। कुछ मीना कोटा में आकर बस गए। भीलों ने रखी अकेलगढ़ की नींव। इधर कोटा में लंबे समय से भीलों का राजपाट स्थापित था। भीलों ने चंबल नदी किनारे अकेलगढ़ किले की नींव रखी। यह एक विशाल किला था जो करीब 4 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। भील राजा का नाम रघुवा था। बहादुर और शक्तिशाली भील सरदारों को कोटिया की उपाधि से नवाजा जाता था और रघुवा भील की बहादुरी और शक्ति को देखते हुए उन्हें कोटिया भील की उपाधि से नवाजा गया है। कोटिया भील के किले का नाम अकेलगढ़ था। कोटिया भील शस्त्रागार। इसी किले का एक हिस्सा दौलतगढ़ का किला रहा, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा कोटिया भील ने अकेलगढ़ किले में शस्त्रागार बनवाया था, जिसमें सेना के लिए हथियार उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, कोटिया भील अपने शस्त्रागार में जानवरों को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिलवाया, ताकि युद्ध के दौरान वे जानवरों का प्रयोग कर सके। इस तरह से राजा कोटिया भील ने एक प्रकार से राज्य की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। चंबल के एक किनारे राजा कोटिया भील अपने नगर के राजा थे, तो चंबल के दूसरी तरफ बूंदी का विस्तार था, जहां हाड़ा राजा समर सिंह का शासन था। राजा कोटिया भील और उमेद सिंह के संबंध अच्छे थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बूंदी का शासक मीनाओं से हाड़ाओं ने छीन लिया, इसलिए कोटिया भील बूंदी के हाड़ाओं के खिलाफ थे। अक्सर उनके सेना और बूंदी की सेना में झगड़ा होता रहता था। कोटिया भील ने बनाई बूंदी पर आक्रमण की योजना। राजा कोटिया भील ने अपने निकटवर्ती राज्य बूंदी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोटिया भील ने एक मजबूत सेना का गठन किया, नए नए हथियारों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी सेना में जानवरों को भी प्रशिक्षण देकर सम्मिलित किया। उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाई और अपनी सेना को साथ लेकर बूंदी पर आक्रमण कर दिया। बूंदी और कोटा सेनाओं में युद्ध। बूंदी और कोटा की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोटिया भील अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने बूंदी के हाड़ाओं को बेहद नुकसान पहुंचाए। बूंदी कोटिया भील के हमले से कांप उठा। राजा कोटिया भील ने बूंदी के राजा समर सिंह के नाक में दम कर दिया। कोटिया भील के खिलाफ षड्यंत्र। अब राजा समर सिंह ने एक योजना बनाई। युद्ध के मैदान में कोटिया भील ने बूंदी की कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे बूंदी की सेना कम पड़ गई थी। तब राजा समर सिंह ने केतु के राजा की पुत्री से अपने बेटे जेत सिंह की शादी करवाई, ताकि दोनों मिलकर राजा कोटिया भील को हरा सके। लेकिन उन्होंने कोटिया भील से युद्ध जीतने के लिए युद्ध का मैदान का चुनाव नहीं किया, बल्कि एक षड्यंत्र बनाया। राजा समर सिंह ने केतु के राजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में राजा कोटिया भील और उनके सैनिकों को दावत पर बुलाया। भील राजा को लगा कि बूंदी के राजा उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। भील राजा और उनकी सेना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समर सिंह के यहाँ दावत के लिए पहुंच
वहां समर सिंह, जेत सिंह और केतु के राजा ने भील राजा और उनके सेना का स्वागत किया। समर सिंह के साथ सालार गाजी भी था। बाड़े में भीलों को खूब शराब पिलाई गई। भील नशे में धुत हो गए। बहुत समय तक वे मदिरापान करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे समर सिंह के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जिस जगह भील मदिरापान कर रहे थे उस जगह के नीचे बारूद लगाया गया था। समर सिंह ने बारूद में आग लगा दी जिससे भयानक विस्फोट हुआ और कई भील उसी विस्फोट में मारे गए। राजा कोटिया भील हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से निकला संयंत्र। उन्होंने बचे हुए सैनिकों को एकजुट किया। कोटिया भील की मृत्यु कैसे हुई? इधर हाड़ाओं ने भीलों पर आक्रमण कर दिया। एक तो भील पहले ही नशे में धुत थे, ऊपर से बारूद की विस्फोट से घायल भी थे और अब हाड़ाओं ने उन पर आक्रमण भी कर दिया था। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। राजा कोटिया भील से युद्ध करने सालार गाजी मैदान में उतरा, लेकिन सालार गाजी को कोटिया भील के सामने टिक नहीं पाया और वो कोटिया भील के तलवार से मारा गया। तभी जेत सिंह ने कोटिया भील का सर कलम कर दिया, लेकिन बहादुर कोटिया भील का अंग कुछ समय बिना सिर हाथ पे तलवार चलते रहे। तब जेत सिंह ने उनके कमर के ऊपर का हिस्सा काट दिया। उनका शरीर 3 भागों में बंट गया और इस प्रकार राजा कोटिया। मेरे चैनल द सेम व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक